अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डैशबोर्ड वाली स्क्रीन कंप्लीट कर ली थी अपनी। तो इस क्लास में हम लोग अपनी सर्च वाली स्क्रीन और देखेंगे कि आगे अगर टाइम हमारे पास बचा तो हम ये वाली स्क्रीन भी डिज़ाइन कर लेंगे। तो इस स्क्रीन में हमारे पास फ़िलहाल क्या है कि ऊपर जो है सर्च बार है हमारे पास। सर्च बार हम लोग सेम ही रखेंगे जो हम लोगों ने लॉगिन के टाइम पे यूज़ की थी। उसके बाद ये एक बटन है जहाँ पे हम लोगों ने फ़िल्टर अप्लाई सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे कि चलो इसको यूआई का बनाएं, फिर देखेंगे कि हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन यूज़ करना है या पॉपअप मेन्यू यूज़ करना है। और ये भी सेम चीज़ है। उसके बाद नीचे जो है सारी हमारी रेसिपीज़ आ रही हैं। अच्छा, अभी हम लोग मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ कि स्प्लैश मेन से ना बजाय स्प्लैश के जाने के मैं एक नई स्क्रीन बना रहा हूँ। एक्सप्लोर रेसिपी स्क्रीन। एक्सप्लोर रेसिपी स्क्रीन। और अब हम अपनी ऐप को स्टार्ट ही से करेंगे ताकि हमारा बार बार टाइम ज़ाया ना हो। तो एक्सप्लोर रेसिपी स्क्रीन। अच्छा, इसमें हमारे पास ऐप बार में सेंटर में लिखा हुआ है एक्सप्लोर रेसिपीज़। ऐप बार इसका टाइटल है एक टेक्स्ट, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोर रेसिपीज़। उसके बाद हमारे पास इसकी बॉडी है। बॉडी के अंदर कॉलम है। सबसे जो पहली चीज़ है वो हमारी है ऐप फील्ड जिसका हिंट टेक्स्ट क्या होगा, सर्च रेसिपी हियर। और इसका आइकन क्या होगा, आइकन वही जो डाइनिंग वाला था, आइकन्स डॉट डाइनिंग। और ये यूज़ कर लेते हैं, वो पता नहीं कौन सा था, डाइनिंग कुछ नाम था। अच्छा, ये आ गई हमारी। अच्छा, स्क्रीन को हम थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, ऑल साइड्स 20 की। उसके बाद ये नीचे दो बटन, या हम ऐसा करते हैं इनको फ़िलहाल स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये जब हम बना लेंगे ना ऐप तो फिर इनको देख लेंगे इन पर क्या करना है हमें। फ़िलहाल हम ये कार्ड ग्रिड यूज़ करना है हमें। यहाँ पे जो ग्रिड व्यू है तो ऐप फील्ड के बाद हमारा स्पेसिंग आ जाएगी थोड़ी सी, और उसके बाद हमारा आ जाएगा ग्रिड व्यू। ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट। क्रॉस एक्सिस हमें कितना चाहिए, तो और इसके जो चिल्ड्रन आएगा हमारे पास, चिल्ड्रन में हम लोगों ने कार्ड डालना है, वो वाला रेसिपी कार्ड। यहाँ हम लोगों ने डैशबोर्ड पे बनाया था, कहाँ थी, होम स्क्रीन, होम स्टैट्स कार्ड। तो ऐसे ही हम लोगों ने बनाना है तकरीबन।
तो मैं इसमें से, बल्कि नहीं, ये तो दूसरा है ना, स्टैट्स कार्ड है, हमें चाहिए वो नीचे रेसिपी वाला। तो वो ऐसा दिखता था ये, तो ये भी हमें यहाँ पे तकरीबन ऐसे ही चाहिए। तो फ़िलहाल इसको कॉपी करके वहाँ यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, कॉलम के अंदर हम ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो एरर दे रहा होगा आपको ये, अगर आप चेक करो तो इसको आप लोगों ने कॉलम के अंदर ग्रिड या लिस्ट जो डायरेक्ट नहीं यूज़ होती, उसको एक्सपेंडेड में डालना पड़ता है। अच्छा, विड्थ आ गई इसके पास। अच्छा, यहाँ पे ना इसका होता है हमारे पास चाइल्ड की एस्पेक्ट रेशो। अभी तो ये 1/1 आ रही है शायद, एक मिनट, हाँ 1 आ रहा है, इसलिए ये स्केयर है। तो आप अगर इसकी हाइट वेट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इसकी रेशो सेट करनी पड़ेगी। तो मैं इसकी रेशो सेट करता हूँ 0.4, अब बल्कि ये बहुत है, 0.8 करके देखते हैं। हाँ ये ठीक है, थोड़ा ठीक है। लेकिन अब हमें अपना कार्ड डिज़ाइन करना है। कार्ड में पीछे इमेज वैसी है, सिर्फ हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट, उसके इंग्रेडिएंट्स और ये 2 बटन बनाने हैं हम लोगों ने। तो यहाँ इमेज, कॉलम के अंदर टेक्स्ट आ जाएगा जो रेसिपी का नाम होगा, उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स का टेक्स्ट है। यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं अभी, फ्लोर, चिकन, और क्या चाहिए होगा, टोमेटो, क्रीम, और इस तरह आगे चलते जाएंगे। सिर्फ इसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो 14 है, कलर वाइट और बोल्ड नहीं होगा ये। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास नीचे 2 बटन है और दोनों बटन रो में है। रो आइकन बटन प्रेस होने पे कुछ होगा, आइकन स्टार्ट, सॉरी आइकन स्टार्ट, फेवरेट, बॉर्डर आउटलाइन। और जो दूसरा बटन है वो भी सेम ही है, सिर्फ हम लोगों ने इसको पास क्या करना है, शेयर वाला, शेयर या ना, हाँ शेयर अंडरस्कोर आउटलाइन। ये आ गए हमारे ये 2 आइकन, एक ये और एक ये। अब इनके कलर क्या है, वाइट, कलर डॉट वाइट। और अगर हमें इसको स्टाइल देना है तो फिर आप क्या करोगे, पीछे से इसको ये देखो यहाँ पे आप एक इफ़ेक्ट है थोड़ा सा, तो वो आप, ये वैसे ग्लॉसी सा इफ़ेक्ट है, इसके लिए आपको कोई पैकेज वगैरह यूज़ करना पड़ेगा फ्लटर में। ये भी iOS जो हमारे पास iOS पे ग्लास इफ़ेक्ट आया ना, वो भी होता है इसमें, तो वो चेक कर लेते हैं हम लोग। ग्लास इफेक्ट फ्लटर, ये हमारे पास, इस पर आपको पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा और एज ग्लास ऐसे करके इस पर यूज़ करना पड़ेगा। हम कर लेते हैं इसको। और कंटेनर यूज़ करके हमें सिंपल क्या करना है,
इसको एज ग्लास कर देना। तो पहले तो हमें इसका आइकन बटन को डालना पड़ेगा कंटेनर में। उसको कलर देख के चेक करते हैं, कुछ कलर्स डॉट ग्रीन कर लेते हैं। अच्छा ये आ गया। इसको फिर शेप देनी पड़ेगी, सॉरी हाँ शेप बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, शेप बॉक्स शेप डॉट सर्कल, हाँ सर्कल शेप देनी पड़ेगी इसको। सर्कल हो गया हमारे पास। अब इसको हम ऐसा रिमूव करके कंटेनर को डॉट एज ग्लास करके देखते हैं। हाँ ठीक है आ गया, आ तो गया लेकिन वो राउंड नहीं हुआ ना। इसके अंदर कुछ है हमारे पास एज ग्लास, हाँ ये है इसका बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 100, मतलब मैक्सिमम हम राउंड करना चाह रहे हैं इसको। ये चीज़ हम लोग वैसे अलग से एक विजेट बना सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको कट करके विजेट्स में एक बना लेता हूँ फाइल, अपनी ग्लास आइकन बटन। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब ग्लास आइकन बटन को आइकन चाहिए होगा, आइकन डाटा आइकन, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो तब क्या होगा वो भी चाहिए होगा। तो फाइनल वॉइड फंक्शन ऑन रेस्ट, अच्छा ऑन प्रेस पे ये ऑन प्रेस, और यहाँ पे इसका आइकन, और ये हम लोग ग्लास आइकन बटन यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ग्लास आइकन बटन, आइकन हम लोगों ने कौन सा यूज़ किया था, आइकन आइकन्स डॉट फेवरेट बॉर्डर आउटलाइन, और ऑन प्रेस पे इसके क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा। सेम यही कॉपी करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, और ये वाला यहाँ से कॉपी करके यहाँ, ये हमारे दो बटन आ गए, इनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग है, स्पेसिंग ऑफ 10, हाँ। और जो इसका मेन एक्सिस है उसको एंड करना पड़ेगा ताकि ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए। उसके बाद ये पूरा जो है ना कॉलम, इसकी क्रॉस एक्सिस हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी ऐसे, और ये सारा कुछ नीचे शिफ्ट करने के लिए इसका जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट उसको एंड करना पड़ेगा। तो अब ये हम लोगों का हो गया, ये UI उसने AI ने जनरेट किया, थोड़ा सा गलत है। ये जो है टेक्स्ट के ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन टेक्स्ट के ऊपर आने नहीं चाहिए। तो ये हो गया हम लोगों के पास। अच्छा ये हमारा इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सप्लोर कार्ड हम लोग वैसे इसको कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम एक ही बना रहे हैं। तो अगर जब एक्चुअल डाटा आ जाएगा हमारे पास तब हम इसका कार्ड बना लेंगे। इस वाले कंटेनर को एक कार्ड बना लेंगे ताकि हमें रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। तो फ़िलहाल में इसको डुप्लीकेट ही करके हम लोग इसकी जो स्पेसिंग है ना बीच में वो थोड़ा सेट कर लेते हैं। क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस स्पेसिंग कितनी होगी 20, और जो
क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग होगी वो भी 20 की होगी। ये हो गया। अब ये अगर मैं एक और यहाँ पे रखूँ तो ये यहाँ पे इस तरह आया करेंगे। अच्छा ये आप देखो यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको ऐप बार का कलर चेंज हो जाता है। तो ये मटेरियल का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि जब आप स्क्रॉलिंग करते हो ना तो ऐप बार का कलर चेंज हो जाता है। तो इसको आपने अगर ख़त्म करना है ना तो आपने यहाँ पे रखना होता है स्क्रॉल अंडर एलिवेशन, इसको 0 देना पड़ता है। तो अब नहीं ये देना यार, और सिंपल एलिवेशन वो भी 0 करना पड़ता है। हम लोगों ने सेट किया नहीं था यार ये, एक मिनट। टिंट कलर डॉट वाइट, और बैकग्राउंड कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर टिंट कलर रिमूव करके, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने इसको अभी तक कलर नहीं दिया हुआ था। बैकग्राउंड कलर देना है आपने, उसके बाद इसकी जो है ना स्क्रॉल अंडर एलिवेशन, सरफेस टेंट की ज़रूरत नहीं है और एलिवेशन की ज़रूरत नहीं है। स्क्रॉल अंडर एलिवेशन और इसको वाइट कलर दे देना है। वैसे ये पीछे वाइट नहीं था, ये हम लोगों ने कलर डिफ़ाइन किया था शायद ऐप कलर्स में, बैकग्राउंड कलर ये वाला, ठीक है। अब अगर ये आप इस पर देखोगे तो नहीं अभी भी चेंज है, वो हमें सरफेस टेंट भी देना पड़ेगा इसके साथ, सेम यही वाला। अच्छा स्कैफोल्ड को कलर नहीं दिया इसलिए ये वाइट नज़र आ रहा है मुझे। स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर ऐप कलर्स डॉट बैकग्राउंड, हाँ ये। अब हमें सरफेस टेंट की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग के पास नहीं हो रहा। अगर मैं स्क्रॉल अंडर एलिवेशन हटा दूंगा तो फिर ये वाइट चेंज करेगा अपना। तो स्क्रॉल अंडर एलिवेशन 0 कर दिया ताकि ये स्क्रॉल एलिवेशन अगर 0 कर दोगे तो तब ये इफेक्ट इस पर नहीं आएगा। अच्छा इसके बाद हमारे पास ये तो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इसको ये वाले दो मैं रिमूव कर देता हूँ, फ़िलहाल अभी एक ही शो करते हैं। जब हमारे पास डाटा आ जाएगा मल्टीपल तो हम ये इसको एज ए विजिट यूज़ करके मल्टीपल टाइम यूज़ कर लेंगे। अच्छा उसके बाद हमारे पास आती है रेसिपी डिटेल स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं एक नई क्लास फाइल बना रहा हूँ, रेसिपी डिटेल स्क्रीन। और जो मेन है डायरेक्टली वहाँ से कॉल कर रहा हूँ रेसिपी डिटेल स्क्रीन। रेसिपी डिटेल स्क्रीन में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ऐप बार चूज़ कर रहे हैं। ऐप बार में हमारे पास टाइटल है रेसिपी का, तो ये वाली ऐप बार ही यूज़ कर लेते हैं हम लोग फिर। यहाँ पे हम लोगों ने रेसिपी, वैसे यहाँ पे हम लोग रेसिपी का नाम यूज़ कर लेंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, कुछ और रैंडम सा कर देता हूँ ABCDE, ताकि हमें बाद में ये जब हम पढ़ें तो हमें याद आ जाए।
उसके बाद यहाँ पे इमेज आ रही है रेसिपी की, 2 बटन आ रहे हैं और नीचे टेक्स्ट आ रहा है। तो सेम तकरीबन पुराने वाला ये बॉडी कॉलम, चिल्ड्रन, कंटेनर, कंटेनर की डेकोरेशन के अंदर इमेज, डेकोरेटेड इमेज, एसेट इमेज, एसेट्स स्लैश पास्ता डॉट JPG, यही था। और इसको हम लोगों ने कंटेनर को देना है कॉलम, उसके अंदर हमारे पास आएगा टेक्स्ट, इसके अंदर आएगा क्रीमी टोमेटो पास्ता। हाँ, ये इमेज सही है। सिर्फ हमें क्या करना है अभी, जो हमारी इमेज है ना, उसको, या हमारा जो कंटेनर है उसको विड्थ देनी है $.max, और उसकी हाइट हम लोगों ने सेट करनी है, हाइट कितनी होगी, 300। हाँ ठीक है। और इसको इमेज को हम लोगों ने ना फिल कराना है इसमें, तो फिट बॉक्स फिट डॉट कवर, और जो टेक्स्ट था उसको पहले तो हम लोग ये 2 आइकन ऐड करेंगे, आइकन्स, टेक्स्ट के ऊपर आइकन थे। ये हमारा था ग्लास आइकन बटन, आइकन्स डॉट फेवरेट आउटलाइन बॉर्डर ऑन प्रेस पे, और दूसरा बटन भी हमारा यही था। ये शेयर का बटन है, ठीक है, और ये फेवरेट का बटन है। तो ये शेयर अंडरस्कोर आउटलाइन, अच्छा ये जो हमारा बटन है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक काम ये कर सकते थे कि एक नया बटन बना सकते थे। चलो एक नया बटन बना देते हैं, क्लास एक्सटेंडेड आइकन बटन बना देते हैं, क्लास एक्सटेंडेड आइकन बटन। वो हमसे आइकन लेगा और उसका कुछ टेक्स्ट होगा, वो भी टेक्स्ट भी लेगा हमसे। तो स्ट्रिंग टेक्स्ट भी लेगा हमसे, और कंटेनर में हमें वो आइकन बटन, फिर वो आइकन बटन नहीं रहेगा, वो सिंपल आइकन बन जाएगा, क्योंकि अब हमें आइकन बटन नहीं चाहिए, उसके साथ रो में टेक्स्ट भी चाहिए। तो पहले आएगा आइकन और फिर आएगा टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट आएगा। इस कंटेनर के ऊपर हम लोग जो है ना जेस्चर डिटेक्टर लगा के ऑन टैब पे ऑन प्रेस कॉल करेंगे। तो अब हम यूज़ कर लेते हैं अपना ग्लास एक्सटेंडेड बटन। स्पेलिंग गलत है क्या? एक्सटेंडेड यहाँ के क्या एक्स जी यार PXTENDED आइकन बटन। अच्छा ठीक है, इसको सिर्फ हम लोगों ने एक पैरामीटर हम लोगों ने पास करना, टेक्स्ट
टेक्स्ट में यहाँ क्या लिखा हुआ था 24, और इसमें क्या था 123। अच्छा, अब वो ग्लास एक्सटेंडेड बटन ये एक्सटेंड हो गया सारा, तो हम लोगों ने इसको एक्सटेंड नहीं करवाना, रो का जो साइज़ है वो मिनिमम रखना है। तो मेन एक्सिस का जो साइज़ है उसका मिनिमम करेंगे ताकि जितनी इसको चाहिए जगह उतनी ले, और कंटेनर को ना पैडिंग दे देंगे, पैडिंग एज इन सेट डॉट सिमेट्रिक वर्टिकली 5 और हॉरिजॉन्टली 10। ये कैसा लगता है? ठीक है। और जो इसका रेडियस है ठीक है, वो भी 10 और 20 करके देखो। हाँ ये ठीक है, लेकिन इससे सिर्फ ये मसला होगा ना हमें कि हमारे यहाँ बटन्स जो हैं वो एक साइज़ के नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने इसको पैडिंग दे रहे हैं। अगर टेक्स्ट ज़्यादा होगा तो वो उस हिसाब से बड़ा होगा, टेक्स्ट कम होगा तो बटन छोटा हो जाएगा। तो पैडिंग नहीं देनी, फिर हम क्या करेंगे, इसको फिक्स साइज़ दे देंगे। विड्थ इसकी कर देंगे हम लोग 100 और इसकी हाइट कर देंगे 50। ये करके देखते हैं। हाँ ये ठीक है। अब जो कंटेंट है उसको सेंटर करना है, तो रो के अंदर जो मेन एक्सिस जो रो है उसको डाल देंगे सेंटर में, या फिर इसकी जो अलाइनमेंट है उसकी कंटेनर की उसको कर देंगे सेंटर, और इन दोनों के बीच में स्पेसिंग दे देंगे 10 की। और टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज ऑफ 20 ज़्यादा बड़ा हो गया, 18 करते हैं, और इसको कलर देते हैं वाइट का। ठीक है ये। और ये जो दो बटन हैं इनके बीच में स्पेसिंग है थोड़ी सी, साइज बॉक्स हाइट ऑफ 10। उसके बाद ये जो दो बटन हैं ये हमारे राइट साइड पे हैं कंटेनर के। तो अब अगर मैं कंटेनर को पहले मैं अपना टेक्स्ट सेट कर लूँ, स्टाइल टेक्सटाइल कलर्स डॉट वाइट और फॉन्ट वेट बोल्ड, और फॉन्ट का जो साइज़ है वो 20। तो अब अगर मैं कॉलम का जो क्रॉस एक्सिस है उसको एंड कर दूँगा तो सारा कुछ एंड पे चला जाएगा। मुझे सारा कुछ एंड में नहीं करना, सिर्फ बटन एंड पे करना है। तो इसका क्या कर सकते हैं हम कि ठीक है, इसको एंड पे रहने देते हैं, इसको डालते हैं हम रो में। ये लो ठीक है। अब ये सारे को ना थोड़ी सी पैडिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल साथ जोड़ रहा है उसकी। तो जो कंटेनर है हमारा इसको हम देते हैं पैडिंग ऑल साइड्स 20, और जो ऊपर है वो स्पेसिंग है, नीचे तो सारा कुछ शिफ्ट करना है। तो मेन एक्सिस कॉलम का वो हो जाएगा एंड। नहीं गलत, इस वाले को नहीं देना, ये इस वाले को देना। ठीक है। और जो पीछे इमेज है उस पर थोड़ा सा वो शेडो आ रहा है ब्लैक कलर का ना, तो हम ये जो हम लोगों ने शेडो दिया था इसको फिल्टर ये यहाँ से कॉपी करके फिल्टर इसमें नहीं आता, अच्छा उसमें आता। ठीक है।
ये हम लोग का आ गया बटन और ये आ गया रेसिपी का नाम। वैसे रेसिपी का नाम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो 25 करके देखते हैं। अब देखते हैं कि अगर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो तो फिर क्या होता है इसके साथ। टेक्स्ट ज़्यादा करके देखते हैं। हाँ वो देखो कटने लगा क्योंकि ये रो में है, तो रो को फिर आपने साथ में एक्सपेंडेड में भी डालना है। नहीं एक मिनट, एक्सपेंडेड में नहीं, अच्छा इस टेक्स्ट को सॉरी एक्सपेंडेड में डालना, ठीक है ये। लेकिन अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो ये देखो साथ साथ ऊपर जाता जा रहा है, तो अगर ज़्यादा हो गया टैक्स तो ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। तो हम मैक्सिमम इसको लाइन दे देते हैं, मैक्स लाइंस 2 की, ठीक है। और जो ओवरफ्लो हो रहा होगा टेक्स्ट ओवरफ्लो उसको एलिप्स कर देंगे, टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस ऐसे, या और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। फिर हमारे पास इंग्रेडिएंट्स की हेडिंग आती है, ये हमारी ये कंटेनर कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ पे कंटेनर। उसके बाद थोड़ी सी स्पेसिंग है, फिर हमारा आता है हेडिंग इंग्रेडिएंट्स, साइज ऑफ 18 और इसको बोल्ड करना हमने, वेट बोल्ड। अच्छा ये आपका जो इसका कॉलम का क्रॉस एक्सिस है ना, मेन कॉलम का, उसको क्रॉस एक्सिस को हम कर देते हैं स्टार्ट। ये और अच्छा अब इसको हम लोगों ने पैडिंग नहीं देनी थी इस, ताकि वो उस बॉडी के साथ जुड़ जाए, लेकिन इसके बाद जितना भी कंटेंट आएगा उस सब को हम लोगों ने पैडिंग देनी है। तो अब आपके पास ये है कि हर एक को अलग अलग पैडिंग दो, जैसे ये टेक्स्ट है इसको अलग से पैडिंग में डालो, नीचे जो कंटेंट आएगा उसको अलग से, इसको अलग से पैडिंग, मतलब हर एक को अलग से पैडिंग देनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर ये है कि आप जो नीचे कंटेंट आएगा ना सारा, उसको आप डाल दो कॉलम के अंदर, उस कॉलम को पैडिंग दे दो, पैडिंग सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टली 20, ठीक है। और इसके बाद इंग्रेडिएंट्स के बाद यहाँ पे हमारा ये, वैसे उसने चेक्स बना दिए हैं, हमें चेक्स नहीं बनाने, ये सिंपल आइकन रखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका आइकन और उसके आगे टेक्स्ट। अच्छा इंग्रेडिएंट्स के बाद हमारी आती है स्पेसिंग थोड़ी सी, इसको ज़्यादा कर देते हैं थोड़ा। स्पेसिंग के बाद आता है हमारा आइकन और उसके आगे टेक्स्ट। अब आप ये देखो कि चलो हम बना लेते हैं पहले रो में चिल्ड्रन आइकन्स डॉट, इसको हम लोग कहते हैं रेडियो, नहीं चेक, शायद चेक बॉक्स, आउटलाइन ब्लैंक, हाँ ये वाला यूज़ करेंगे। इसको कलर हम देंगे वो ऐप वाला कलर, ऑरेंज। अच्छा ये हमारा आ गया आइकन। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट, ये इंग्रेडिएंट होगा, जैसे कि
चीज़, ठीक है। अब इसके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ से दे दो या यहाँ से दे दो, स्पेसिंग ऑफ 20 कर लें, ठीक है। और जो है ना हमारा स्पेसिंग के बाद जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा फॉन्ट उसका चेंज करते हैं। फॉन्ट में ये इसका फॉन्ट स्टाइल इसको करते हैं 14, बोल्ड 16 करके बोल्ड रिमूव कर देते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे शायद एक इशू है कि ये कटने लगेगा हमारे पास, जिस तरह ये कट रहा था ना, ये हम लोगों ने इतना ही रखना है फिलहाल। हम इसको चेक कर लेते हैं, ये कटेगा तो नहीं। चीज़ के बाद हम ये पेस्ट कर लेते हैं, हाँ ये देखो ये भी कट रहा है। तो रो में है, इसको आप एक्सपेंडेड में डाल दो। अब ये जितना टेक्स्ट आता जाएगा ना, नीचे तो जाता रहेगा देखो, लेकिन ये जो आइकन है ये साथ सेंटर में आता रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आइकन हमेशा यहाँ ऊपर रहे स्टार्ट में। तो जो रो का क्रॉस एक्सिस है उसको आप क्या सेट कर दो, स्टार्ट पे सेट कर दो ऐसे। अब टेक्स्ट जितना मर्जी बड़ा हो जाए आइकन स्टार्ट में ही देगा। अब ये जो है ना ये वाला विजिट ये बार बार हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये देखो ये। तो इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग आइकन टेक्स्ट के नाम से एक ना विजिट बना देते हैं, आइकन टेक्स्ट रो के नाम से, आइकन टेक्स्ट रो। आइकन टेक्स्ट रो जी। अब इसको आइकन चाहिए होगा और टेक्स्ट चाहिए होगा, आइकन डाटा आइकन टेक्स्ट, आइकन और टेक्स्ट। और इस कहाँ गया, अच्छा आइकन टेक्स्ट रो में हम लोग आइकन पास करेंगे, साथ चीज़ पास करेंगे। अब इसी को हम लोग दोबारा यूज़ कैसे करेंगे, जितनी मर्ज़ी आप इसको कॉल कर लो, टू कैन्स, बल्कि फ़िलहाल इसको यही रहेंगे क्योंकि हम लोगों ने वैसे भी बाद में इसको रियल डाटा के साथ रिप्लेस करना है। उसके बाद क्या इंस्ट्रक्शन का सेगमेंट है, तो सेम यही चीज़ कॉपी करें या इंस्ट्रक्शंस में ये नहीं आएंगे हमारे पास, यहाँ पे आएंगी नंबरिंग आएगी। तो फिलहाल हम लोग सिंपल क्या लिखते हैं, टेक्स्ट लिख लेते हैं सिंपल। तो जो इसके अंदर टेक्स्ट था ना उसी तरह का टेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना है। टेक्स्ट में हम लोगों के पास क्या होगा, पास्ता ऑन लो फ्लेम, इस तरह कुछ होगा। और ये जो कॉलम है इसको क्रॉस एक्सेस कर देंगे हम, स्टार्ट, और इसके बीच में स्पेसिंग आएगी थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा आएगी। एक लाइन और लिख लेते हैं, कुक पास्ता ऑन लो फ्लेम सर्व इन ब्यूटीफुल प्लेट। ये नंबरिंग हम बाद में इसमें ऐड कर देंगे जब रियल डाटा आएगा। और ये जो नीचे हमारे पास रो आ रही है, बटन हमारे पास बने हुए हैं, तो जब रियल डाटा आ जाएगा तो ये रो भी बना देंगे। अच्छा
फिर आज हम लोगों ने ये वाली स्क्रीन बनाई है और ये वाली स्क्रीन बनाई है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग ये वाली स्क्रीन बना लेंगे, एक ही बनाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें ये चेक लिस्ट करने में, और इसमें टेक्स्ट फील्ड भी है हमारे पास, और इसमें इमेज पिकर वाला काम भी कर लेंगे। चलो इस वाली स्क्रीन में भी कर लेंगे और इस वाली में भी कर लेंगे ताकि इमेज पिकिंग वाला काम हमारा एक ही क्लास में हो जाए। तो चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।